दोस्तों, अभी तक हमने आपको इसका कट-ऑफ बताया है कि एक्साइज कांस्टेबल का, आबकारी सिपाही का कट-ऑफ क्या जाएगा। तो उस पर एक वीडियो और इंटरव्यू से जुड़ी हुई सारी बातें आपको डिटेल में हमने बताई है कि इंटरव्यू किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। तो जो लोग अभी तक चैनल पे नए हों, इंटरव्यू की वीडियो ना देखे हों, आप चैनल पे जाएं और इंटरव्यू से जुड़ी हुई 2 वीडियो हमने बनाई है, आप उसको देखें। आपका इंटरव्यू निश्चित तौर पे बहुत अच्छा हो जाएगा। ये मैं गारंटी लेता हूँ कि आप उस वीडियो के हिसाब से तैयारी करेंगे तो आपका वीडियो बहुत ही अच्छा जाने वाला होगा। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं कि जो आपकी सीट है 405, उसमें कैटेगरी वाइज जो सीटें हैं और फिर जो इसमें क्षैतिज आरक्षण है, महिलाओं की सीट, एक्स सर्विसमैन का और स्वतंत्रता सेनानी आश्रितों का, ये सब कैसे काउंट होंगे। तो आपको दिख तो रहा है 405 सीट, लेकिन एक्चुअल में 405 सीट आपके पास नहीं है। दोस्तों, आप देखें कि हमने ये लिख रखा है, जो आपने नोटिफिकेशन में दिया गया है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 203 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 109 सीटें हैं, एससी के लिए 85 सीटें, एसटी के लिए 8 सीटें, ये 405 सीटें टोटल हो गई। अगर इसका आप योग करेंगे तो यहाँ से ये टोटल आपकी 405 सीटें हो जाएंगी। ठीक है, अब इसी में ये बताया जा रहा है कि 20% सीट, भाई 20% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। तो इसका अगर 20% निकालेंगे, 405 का 20%, तो वो 81 सीट हो रही है। और ये 20% टोटल 81 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। अब ये जो महिलाओं के लिए रिजर्व है दोस्तों, ये कहाँ से रिजर्व होगी? ये 405 में से ही रिजर्व है। और फिर ये 5% के आसपास एक्स सर्विसमैन की 20 सीटें रिजर्व हैं। अब आप देख लो कि यहाँ से 20 सीटें एक्स सर्विसमैन की हो गई और 2% के आसपास स्वतंत्रता सेनानी आश्रित वालों के लिए हो गई। तो ये आपकी बन रही है, अगर इसको हम टोटल कर लें तो 81, 20 और 8, तो 109 सीटें हो गई। 109 सीट जो हो गई वो आपकी क्षैतिज आरक्षण। यदि दोस्तों आपको पता हो कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर आरक्षण यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आरक्षण क्या होते हैं, नहीं पता तो मैं थोड़ा सा उसको भी एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जो क्षैतिज आरक्षण है और ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब हो गया, आप समझे, ऊर्ध्वाधर का मतलब इस तरह से होता है, क्षैतिज का मतलब इस तरह से होता है। तो ऊर्ध्वाधर का मतलब कोई इस तरह से ऐसे जा सकता है, ऊर्ध्वाधर का मतलब वर्टिकल आरक्षण होगा। जैसे ये वर्टिकल आरक्षण है आपके, ओबीसी का 27% कोटा होता है, एससी का 15%, एसटी का 7.5% और अनरिजर्व का 40.5 यानी 40 के आसपास। तो दोस्तों ये मैं बता दूं कि ओबीसी 27% तो क्लियर हो गए, एससी 15% हो गए, एसटी 7.5%। जो अनरिजर्व लिखा हुआ है, ये अनरिजर्व अनारक्षित का मतलब ये नहीं है कि इसमें सारे जनरल ही होंगे, इसमें कोई भी बंदा आ सकता है। अब ये अनरिजर्व वाले में कैसे लोग होंगे? जो मेरिट में हाई होंगे, जो अपने क्षमता पे, अपनी योग्यता के आधार पर आगे आए होंगे, जिनको कैटेगरी के लाभ से कोई मतलब नहीं है, वो कैटेगरी के लाभ को पार करते हुए आगे बढ़े हों, उसके अतिरिक्त वो इसमें जा सकते हैं। यानी इस कैटेगरी में 40.5% में एसटी का भी बच्चा जा सकता है, जनरल का भी हो सकता है, ओबीसी का भी हो सकता है, एससी का कोई भी इसमें जा सकता है। ईडब्ल्यूएस इस वैकेंसी में लागू नहीं होगा, बाद में आया है, तो अभी इसको आपको नहीं ध्यान देना है। आगे ईडब्ल्यूएस भी आपका 10% इसी में आरक्षित हो जाएगा। और आपका जो आरक्षण है, आरक्षण जो होगा वो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहां पर अभी जो है आप देखें तो 40% ये इस तरह से, यहां पर का मतलब यहां पर जो बंदा है, अब मान लीजिए ये एससी का, एसटी का, ओबीसी का यहां पे अनरिजर्व रखा गया, तो यहां से कोई भी कूद करके ऊपर जा सकता है। यदि उसके नंबर हाई आते हैं अपनी योग्यता से, वो इस कैटेगरी से आपके अनरिजर्व का मतलब उसमें कोई भी रिजर्व नहीं है, कोई भी बंदा उसमें क्वालिफाई कर सकता है अपनी योग्यता के अनुसार। तो ये अनरिजर्व हुआ, यानी कि इस वाले परसेंटेज में जो 50.5 या 50% दिख रहा है, तो 400 का आधा जो है 200 हुआ, तो 203 सीटें यहाँ पे आपको आधी दिख रही हैं। तो इसमें कोई भी बंदा जा सकता है। यानी आप अगर एसटी के हैं, आप 8 सीट मान के चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपके पास 8 सीटें हैं, वो आप अनरिजर्व वाले में कोई भी जा सकता है, आप कितने भी लोग उसमें जा सकते हैं। ठीक है, और 8 सीटें तो आपकी क्लियर है कि आप एसटी वाली लेंगे। ठीक है, तो अब हमें ये क्या समझना है, जो 20% महिलाओं के लिए सीटें 81 सीटें हैं, वो कहां से आ रही है? 5% ये कहां से आ रही है? 2% स्वतंत्रता सेनानी आश्रित की कहां से आ रही है? तो 109 सीटें हो रही हैं और ये लगभग 27% हो रहा है। ये आपका 27% हो रहा है। ये 27% दोस्तों कहां से आएगा? ये 27% इसी में से आएगा। ये 109 सीट इसमें से आपकी माइनस हो जाएंगी इनके लिए, यानी अब 81 महिलाएं तो श्योर हैं,
81 महिलाएं आपकी श्योर हैं होना और 20 एक्स सर्विसमैन मिलते हैं तो ठीक है। अगर एक्स सर्विसमैन 20 लोग अप्लाई किए होंगे तो हो जाएंगे। सीटें अगर कम होंगी या 15 ही लोग इसमें क्वालिफाई किए होंगे अगर फिजिकल में, तो 15 सीटें रिजर्व होंगी इनकी और 5 खाली रह जाएंगी। फिर अब स्वतंत्रता सेनानी आश्रित 8 लोग हैं, अगर 8 होंगे तो 8 हो जाएंगे, 10 होंगे तो कोई 2 बाहर जाएगा, अगर 6 ही होंगे तो 6 हो जाएंगे और फिर 2 सीटें खाली चली जाएंगी। तो आपको समझना क्या है, 405 जो सीटें हैं आपकी, ये 405 में दोस्तों 109 सीट जो यहां पर क्षैतिज आरक्षण है इसमें ये माइनस हो जाएंगे, यहां पर इसमें ये माइनस हो जाएंगे। तो आपके बच गए 15, 9 6 15, ठीक है। और ये आपका आ गया कितना 9 और ये आ गया 296, ठीक है। अब ये आपका आ गया 296, यानी आप 300 मान सकते हैं इसको। तो ये 300 सीट के आसपास जो है 296 सीटों में ये अनरिजर्व ओबीसी एससी एसटी जो भी हैं ये, इनको छोड़ने के बाद आपका जो कंपटीशन है वो 296 सीटों पे है। क्योंकि अब महिलाओं को आप अलग कर दो, लड़कियां इसमें 81 में ही जाएंगी। अब लड़कियां इसमें किसी और सीट में 296 में लड़कियां नहीं जाएंगी, ये 296 आप लोगों के लिए है। एक्स सर्विसमैन के लिए 20 सीटें हो गई, ठीक है। ये 20 सीटें इनकी रिजर्व हो गई, ये इसी में होने हैं क्योंकि इनको अलग से कर दिया गया है। अब 296 में दोस्तों आप देखें कि हर एक सीट में से आप लगभग मान ले कि ये 20% लड़कियों का है, तो हर सीट में 20%, यानी इसका 20% आप निकाल रहे होंगे तो लगभग इसमें 40% लड़कियां निकल जाएंगी और इसमें 20 तो 20-21 लड़कियां जो है इसमें, और फिर 8 दूना 16 और 8 दूना 16, तो इस तरह से इसमें कुछ 1-2 सीटें होंगी। अब यहाँ पर मतलब ये ऐसे ऐसे इस तरह से लड़कियों की सीटें सब में से निकली होंगी, तो वो कितनी सीटें निकल गई, 81 सीटें निकल गई दोस्तों। अब ये जो 81 सीट निकल गई इनसे आपको नहीं लेना, अब आपका बच गया 296, आपको कंप्लीट उसमें करना है कि ये जो 296 होंगे वो लड़के होंगे। ये कौन से होंगे, लड़के होंगे, चूंकि अब महिलाओं को निकाला गया, एक्स सर्विसमैन को, स्वतंत्रता सेनानी को निकाल दिया गया। 296 लड़के यहाँ सेलेक्ट होने हैं, इन लोगों को छोड़ करके। ये भी, इसमें कोई भी आ सकता है भाई, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन में कोई लड़का आ सकता है। अब 296 में आपके सिलेक्शन होने हैं। 296 में अब ओबीसी एससी एसटी जनरल का मिला करके सारा होगा, ठीक है। अब अगर हम कैटेगरी वाइज बात करें कि मेरिट कितनी जा सकती है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ये 81%, ये जो 81 मेरिट है, जो 81 लोगों की संख्या है महिलाओं की, वो इसी में से माइनस होनी है। तो आपकी टोटल वैकेंसी 405 ना होकर के अब आपको क्या सोचना चाहिए, 296 है। तो जैसा कि कई लोगों के कमेंट्स और कॉल और व्हाट्सएप आए और हमें पता चला कि बहुत ज़्यादा लोग फिजिकल में पास नहीं हुए हैं दोस्तों, हमें लोगों ने बताया, जैसा कि हमारी बात हुई है लगभग 50-60 लोगों से व्हाट्सएप पे, 20-25 लोगों से फ़ोन पे बात हुई, तो उन्होंने बताया कि सर हमारे बैच में 50 लोग थे तो 5 से 6 बच्चे पास होते थे फिजिकल में, 5 से 6 बच्चे पास होते थे, जिसमें 52 से 50 नंबर पाने वाले 2 लोग या 3 लोग मैक्सिमम हो, 2 ही लोग हो पाते थे ज़्यादा से ज़्यादा। फिर इसके नीचे जो आपका नंबर आ जाएगा 48, 44 या 40 तक में, ये सारे बच्चे होते थे। जैसे 6 लोग अगर पास हुए तो 6 में से 2 ये हो गए और 4 ये हो गए, ठीक है। तो 50 लड़कों में 5 से 6 लड़के जो पास हुए, तो हमने 6 लड़कों को ले लिया। अब यहाँ से 50-52 नंबर पाने वाले वो 2 बच्चे हो गए और 40, 48 या 44 इस तरह से नंबर पाने वाले 4 लोग हैं। तो आपको ये क्लियर होगा कि हर एग्जाम में ही देखने को मिलेगा कि ज़्यादा नंबर पाने वाले कम लोग होते हैं और कम नंबर पाने वाले ज़्यादा लोग होते हैं, ये हमेशा से होगा। तो जो कटाव बनती है वो नीचे से बनती है, ऐसा नहीं कि 52 नंबर वाले का होगा। कटाव जो बनती है नीचे से बनती है, ऊपर से लिया जाता है और नीचे ग्राफ बैठाया जाता है, जहां पर लास्ट बच्चा मिल जाएगा वही आपकी कटाव निर्धारित कर दी जाती है। जैसे अगर हम ये कहें इस तरह से, अगर आप देखें कि अब इंटरव्यू और इसको अगर मिला करके हम ये कह दें कि भाई 60 नंबर आपके जो हैं टोटल, यहाँ से 60 नंबर अगर उठाया जाता है, या हम कह लेते हैं कि 70 नंबर तक कोई बच्चा गया है। अगर 70 नंबर तक कोई बच्चा गया है तो इसके नीचे 70 के नीचे 69, 68 ऐसे ऐसे जो भी बच्चे आते जाएंगे। अब हम मान लिए कि ये मेरिट 60 तक आ गई और यहाँ तक आने में इनको जितने बच्चे चाहिए थे, 296 अभी हमने निकाला, तो 296 बच्चे चाहिए थे, तो वो आपकी मेरिट निकल जाएगी। अब 296 बच्चे तो चाहिए, लेकिन यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में भी मेरिट बनेगी।
तो अब इनमें जो है 40 निकल जाएंगे, जो बचेगी उसमें निकाला जाएगा। अगर इसमें से हम 40 निकाल देते हैं तो 163 बचेगी, जो जनरल या अनरिजर्व है, जनरल कैटेगरी में या अनरिजर्व में 163 बच्चों में हम मान लेते हैं दोस्तों कि जो 50 से 52 नंबर पाने वाले होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 लोग, 25 लोग होंगे, 30 लोग होंगे। तो अगर यहाँ पर हम मान लें कि 30 या 33 लोग होंगे तो 33 लोगों को इसमें माइनस कर दिया जाए तो 130 लोग होंगे जो नीचे की मेरिट में होंगे। नीचे का मतलब वो 44, 40, 48 या इससे नीचे भी आपका जो 36 तक गया है, तो लास्ट आपका कट ऑफ 36 था, तो यहां तक में भी हो सकते हैं। अब ये मेरिट नीचे आती जाएगी और जहां पर लास्ट वाला बच्चा मिल जाएगा, जैसे इसमें 163 लोगों का तो 30 हमने मान लिया, 30-33 बच्चे हो गए 50 नंबर वाले, इसके नीचे और आते जाएंगे जहां पर आपका 163वां बच्चा मिल जाएगा। अब ये 163वां बच्चा जहां पे मिलेगा वही आपकी मेरिट बन जाएगी, है कि नहीं। तो आपका इंटरव्यू का और फिजिकल का नंबर मिला करके वो मेरिट बनाएंगे और इस तरह से नीचे जो आएगा जहां पर लास्ट बच्चा आपको मिल जाएगा कि 163वां बच्चा यही होगा तो यहीं पे आपकी मेरिट बन जाएगी। अब वो मेरिट आपकी 60 हो रही है कि 65 हो रही है कि 70 हो रही है, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि ज्यादा पाने वाले कितने लोग हैं, फिर कम पाने वाले कितने लोग हैं, है कि नहीं। अब यहां पर जनरल में ज्यादा नंबर, ओबीसी वाला बच्चा भी इसमें जाएगा। ओबीसी में आपको पता है कि ज्यादातर फॉर्म हर वैकेंसी में ओबीसी के ही भरे जाते हैं, तो सिलेक्शन भी यहां ओबीसी के ज्यादा होने हैं। भाई 109 पद तो ओबीसी के क्लियर ही हैं, इसके बाद भी ज्यादा बच्चे होंगे, ज्यादा नंबर पाए होंगे तो वो अनरिजर्व वाली कैटेगरी में भी क्वालिफाई करेंगे, है कि नहीं। तो आप समझो कि ओबीसी की मेरिट हो सकता है कि जनरल से ज्यादा चली जाए, 1-2 नंबर ज्यादा जा सकती है, क्योंकि अनरिजर्व की मेरिट यहां पे जो संख्या है वो ज्यादा है, ओबीसी की संख्या यहां पे कम है कि नहीं। यहां पर ओबीसी की संख्या कम है, इनकी ज्यादा, तो ज्यादा बच्चों में से लिया जाएगा तो मेरिट नीचे आएगी। फिर कम बच्चों में से 100, 109 में है, 109 में 20-21 ये और ही निकल जा रहे हैं, तो आपके बच गए 80-85 बच्चे जो बच गए। जब आप इसमें लेंगे, हम मान लिए ओबीसी में 30 बच्चे ऐसे हैं, 25 बच्चे 30 बच्चे ऐसे हैं जो अच्छे नंबर पाए होंगे, 50-52 नंबर पाए होंगे, तो 50 और 52 नंबर वाले इस तरह से जो बच्चे होंगे यहां से मेरिट उठेगी, तो यहां से 85 पहले मिल जाएगा, 163 अगर नीचे मेरिट आएगी तो 163 वाली मेरिट नीचे जाएगी, 163 नीचे तक मेरिट गिराई जाएगी और 85 तक मेरिट गिराई जाएगी, तो 85 वाली जल्दी रुक जाएगी, 163 वाली नीचे तक जाएगी। मतलब ये 60 अगर चली जाती है तो हम ये कह सकते हैं ये 65 पे ही रुक सकती है। ऐसा हो सकता है, ये हमारा मानना है, ठीक है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो जाए, वो मेरिट कुछ भी हो सकती है। अब कितने बच्चे इसमें क्वालिफाई हैं, जो बच्चे क्वालिफाई हैं वो कितने मार्क्स वाले हैं, कितने मार्क्स फिजिकल में मिला है, फिर इंटरव्यू में वो कितने नंबर से ला लेते हैं, कोई अच्छा नंबर ला लेगा, तो वो दोनों चीज़ें मैटर करेंगी आपकी। तो दोस्तों मैं यहाँ से क्लियर करना चाहता हूँ कि जो मेरिट जाने वाली है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो आप उसमें देखें कि जो मेरिट जाएगी उसमें एससी की 85 सीटें हैं दोस्तों। एससी के बच्चे जो भी होंगे और एसटी की केवल 8 सीटें हैं और गर्ल्स की 81 सीटें। तो गर्ल्स की बात करें तो ज़्यादातर गर्ल्स ने हमें बताया कि हमें 60 नंबर मिले हैं, ज़्यादातर गर्ल्स ने हमें बताया कि 60 नंबर मिले हैं। अगर ज़्यादातर गर्ल्स 60 नंबर ले आई हैं तो आप इस बात से एकदम निश्चिंत हो जाओ कि कंपटीशन आपका फिजिकल में नहीं होना है, यानी फिजिकल के नंबर से कंपटीशन अब नहीं रह गया। लड़कियों का जो कंपटीशन है वो किस में होगा, इंटरव्यू में। अब आप जितना ज़्यादा इंटरव्यू में स्कोर कर लेंगे वही बच्चे इसमें क्वालिफाई करेंगे, जितना अच्छा आप इंटरव्यू में परफॉर्म करेंगे वो नंबर आपका इसमें ऐड होगा और आपकी मेरिट हाई होगी। तो अब ये मैं आपको बता दूं कि जिन लड़कियों के 60 नंबर आए हैं वो अगर इंटरव्यू में 16 नंबर तो आपको मिनिमम मिलना है, तो 40 नंबर का इंटरव्यू होना है दोस्तों। 20 नंबर का नोटिफिकेशन कहीं से हमने देख लिया, कुछ साइटों ने 20 नंबर का दे दिया था, जबकि ओरिजिनल आपका 100 नंबर का पेपर होना है। 100 नंबर में 40 नंबर का इंटरव्यू होगा। 40% नंबर आपको मिनिमम प्रेजेंटी पे मिल जाते हैं, उपस्थिति होने पे मिलते हैं, तो 16 नंबर यहां से आ गया, तो ये आपका हो गया 76 नंबर। मेरिट 76 नंबर हो गई। अब 60 नंबर और 16 नंबर मिनिमम हम ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि इससे ज़्यादा भी लोग 20 नंबर भी पा जाएंगे इंटरव्यू में। तो यहाँ से कुछ लड़कियां होंगी जो 60 से कम भी पाई होंगी, तो अब 81 लड़कियों में ऐसे लिया जाएगा। मान लीजिए 60 और 16, हम यहाँ से 76 या इसको 20 ले लेते हैं, 60 20 80 ले लेते हैं, तो 80 नंबर वाली लड़कियां पहले ली गई। मान लिया कि हमने ये 60 पाई और ये 20 पाई, तो ये हाईएस्ट नंबर हो गया। तो यहां से 80 नंबर वाले को लिया जाएगा, फिर नीचे आया जाएगा यहां से, इसके बाद 58 वाले आएंगे, 54 वाले आएंगे, 52 वाले आएंगे जो नंबर पाए होंगे इंटरव्यू में भी। मान लीजिए जो 19 पाए हो, 18 पाए हो, 17 पाए हो, तो इस तरह से अगर ये 70 पे आकर के इनको 81 लड़कियां मिल जाती हैं,
अगर 81 लड़कियां मिल जाती हैं तो लड़कियों की मेरिट 70 हो जाएगी, और अगर 81 तक पहुंचने में ये मेरिट और डाउन हो गई, यानी जो इसमें और कम नंबर पाए होंगे उनका भी नाम आ गया, यानी ये ज़्यादा नंबर वाले अगर कम ही लोग हो गए, यहाँ पर लास्ट में गिरते गिरते 10 भी मान लीजिए बीच में ऐसा हो गया कि यहाँ पर हम कहें 70 से 75 के बीच में, या हम कहें 75 पाने वाले बहुत कम लोग हैं तो मेरिट नीचे गिर जाएगी जल्दी से। अगर 75 पाने वाले कम लोग होंगे, 80 वाले कुछ यहाँ 10-20 रहे होंगे, तो 10-20 से ये जो मेरिट आएगी फिर नीचे आएगी, फिर नीचे आएगी, और लास्ट में जो आपका मिल जाएगा जहाँ पर 81 बच्चे मिल जाएंगे, 81 लड़कियाँ मिल जाएंगी, वही आपकी मेरिट क्लियर कर दी जाएगी कि ये आपकी लड़कियों की मेरिट हो गई, जितना इन्होंने पाया है। अगर इससे ज़्यादा या इतना पाए हैं तो लोग वो पास होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब अगर हम इनकी बात करें मेरिट की, तो लड़कियों की मेरिट ज़्यादा जा सकती है क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां 60 नंबर फिजिकल में ले आई हैं, और जो कम ले आई हैं ऐसा नहीं है कि उनका सिलेक्शन नहीं होना। अब ये अगर आपसे कुछ ज़्यादा 2 नंबर 4 नंबर आपसे यहाँ ज़्यादा लाई हैं तो आप इंटरव्यू में अच्छा प्रयास करें, आपका भी चांस बनेगा आप इंटरव्यू में इनसे ज़्यादा ला लें। तो अब सारा कंपटीशन लड़कियों के लिए, सारा कंपटीशन तो इंटरव्यू में ही रह गया। भाई यहाँ पे 2-4 नंबर का जो गैप है, अगर इंटरव्यू में हम 4 नंबर 6 नंबर का गैप कर लेते हैं तो ये आपकी गैप उसको पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब हम एकदम क्लियर करना चाहें कि जो जनरल की और ओबीसी की मेरिट जानी है दोस्तों, वो लगभग कितनी जा सकती है। तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि 61 से 65% या 61 से 65 नंबर तक मेरिट जा सकती है। तो दोस्तों ये आपकी जो मेरिट है बॉयज़ के लिए यही मेरिट वेरीफाई करने वाली है, यहाँ से 61 से 65 नंबर। चूँकि अगर आप देखें तो 44, 48, 52 और इस तरह से मान लिया हम 56 तक ले लेते हैं, तो जो बीच का रास्ता आ रहा है, जो बीच में आ रहा है वो 48 आ रहा है। यानी कि अगर इस तरह से मेरिट लड़कों की गई हो फिजिकल में, तो बीच में ज़्यादातर लड़के हम ये कहेंगे बीच वाली मेरिट में 48 आ गए, और 16 नंबर आपका मिनिमम इंटरव्यू ले लिया, 16 नंबर मिनिमम इंटरव्यू ले लिया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 64 नंबर। यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 64 नंबर। तो दोस्तों आपकी मेरिट जो नीचे आने वाली है वो मिनिमम जो जाने वाली है हमें लगता है 61 से 65 के बीच में होने वाली है। तो जो परसेंटेज जो नंबर हमने आपको पिछले वीडियो में बताया वो आपकी मेरिट परफेक्ट है जनरल ओबीसी के लिए। एससी एसटी में चूंकि 8 सीटें हैं, अब यहाँ पर ये कंफर्म नहीं कितने एसटी कैटेगरी के लड़के हैं, मान लीजिए एसटी कैटेगरी के 8 ही लड़के हैं, तो उनमें जिनका भी नंबर आया हो, अगर ये 8 ही लड़के होते हैं, एक बच्चा मान लीजिए यहाँ पे 50 पाया, दूसरा 40 पा गया, तीसरा 36 ही पा गया, तो इंटरव्यू के नंबर जोड़ने के बाद जो इनका नंबर आएगा वही आपकी मेरिट हो जाएगी। तो इनके मेरिट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, वो 8 लड़के किस कैटेगरी के हैं, यानी कि कितने नंबर वाली कैटेगरी में हैं, ये हमें क्लियर नहीं है। ये आप लोगों को होगा कि जो बच्चे इस कैटेगरी में होंगे, अगर आपस में बातचीत हुई होगी तो कितने बच्चे इसमें क्वालिफाई हुए हैं, कितने बच्चे एससी में क्वालिफाई हुए हैं, उससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी मेरिट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है। भाई आप ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर एसटी की मेरिट जो है कम जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है कि इनसे मेरिट ज़्यादा चली जाए, और ओबीसी की मेरिट जनरल से ज़्यादा जाने के चांसेस हैं, 1 नंबर 2 नंबर जनरल से ज़्यादा जाने के चांसेस हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको डरना है, आपको फुल कॉन्फिडेंस पे रहना है कि आपका सिलेक्शन होना है और आप इंटरव्यू के लिए बढ़िया से तैयारी करें। तो दोस्तों जैसा कि कई लोगों ने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा बताया गया कि 350 से 400 लोग क्वालिफाई हुए हैं फिजिकल में, या फिर कुछ लोगों ने कहा कि 400 से 500 लोग हुए, और इन 500 में लड़कियां भी हैं लगभग 150। अगर 500 में 150 लड़कियों को आप निकाल देते हैं तो आपके 350 बच्चे बच रहे हैं, 350 लड़के बच रहे हैं, जिसमें 296 सीट आपके लड़कों के लिए यहाँ पर अभी हमने निकाला कि 350 में 296 लोग। तो अब 296 लोगों का तो होना ही है। इसमें कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कहीं सिलेक्टेड हैं, तो जो सिलेक्टेड हैं उनको भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो इसमें ज्वाइन नहीं करेंगे। हो सकता है कि वो दौड़ करके चले आए हों लेकिन वो कहीं ऑलरेडी सिलेक्टेड हों, हो सकता है कि वो इंटरव्यू में ना जाएं, हो सकता है कि वो इंटरव्यू देने के बाद ज्वाइन ना करें, अभी वो कन्फ्यूजन में है कि हम ये नौकरी कर लें। या कई लड़के अभी जैसे बीएसएफ में थे और कुछ जगह थे, उन्होंने हमें कॉल किया कि हम यहाँ पे हैं, तो वो इसलिए आ जा रहे हैं कि उनको यूपी मिल जाएगा। अभी अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नौकरी में है, जॉब में है, तो वो इंडिया में कहीं भी पोस्टेड हो सकते हैं, जबकि इस वैकेंसी में आपको यूपी के अंदर ही रखा जाएगा। आपको पता है यूपी लेवल की वैकेंसी है, तो बहुत सारे बच्चे जो बाहर क्वालिफाई हैं वो आ सकते हैं। तो आपको पता है कि ये जो 296 बच्चे हैं,
इन 296 बच्चों में अब आपको इन्हीं के बीच में रहना है, तभी आपका सिलेक्शन होना है। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जितनी सीट है उतने भी लोग क्वालिफाई नहीं हुए। तो दोस्तों ये एग्जैक्ट क्लियर आप ही लोग बता सकते हैं, क्योंकि आप फिजिकल करके आए हैं, आप दौड़ करके आए हैं, आप लोगों से मिले हैं। और दोस्तों ये भी मैं बताऊं कि जो बच्चा फेल हो जाता है वो तो आपसे मिलेगा नहीं, जो पास होते हैं वही एक दूसरे से मिलते जुलते हैं कि आपका कितना नंबर आया, आपका कितना नंबर आया। तो जो पास होते हैं जनरली वो सबसे मिल ही लेते हैं। तो जैसा आपने बताया कि 5 से 6 लड़के, या फिर हम ये कह लें कि 100 की बात कर लें तो 10 से 12 100 में 10 से 12 यानी 10% से 12% लोग यहाँ पे पास हुए। अगर हम इसका 10 से 12% भी निकालते हैं, 10% 5000 लड़के, यानी 5000 का यहाँ पे 10% निकालेंगे तो 500 लड़के के आसपास आएंगे। तो हमारा भी यही सोचना है कि जो आप लोग बता रहे हैं 350 से 400 या 400 से 500, तो बस 500 तक ही मैक्सिमम लड़के इसमें फिजिकल में पास हुए हैं। ठीक है, अब ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है, एक बच्चे पे एक का जो कंपटीशन है वो 2 का भी नहीं रह गया है। बस आप ये कह सकते हैं कि लगभग इसमें लड़कियां भी सम्मिलित हैं, तो 1 से 1 का कंपटीशन 1.5 पे आ रहा है, 1 पे 1.5 बच्चे आ रहे हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं रह गया। बशर्ते ये कि इंटरव्यू की तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपके अगर फिजिकल में नंबर कम भी हैं तो भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं।